सेना, अर्धसेना, प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के इस समारोह में भारत माता के उन महान सपूतों के परिजन जिन्होंने अपने आप को देश की आजादी या स्वतंत्र भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान किया, उन वीर परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित उत्तर प्रदेश के मेरे समस्त भाइयों और बहनों, अमृत काल की इस पावन बेला में देश की आजादी के 77वें पावन जयंती के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस हम सबको महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, स्वतंत्र भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले या देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने वाले या अपने कर्तव्यों के लिए बलिदान होने वाले भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। इस अवसर पर उन सभी अमर सपूतों को स्मरण करते हुए, उनका नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज पूरा देश अपनी आजादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह आजादी के अमृत काल का प्रथम आयोजन है। हम सब जानते हैं 12 मार्च 2021 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ गुजरात के साबरमती के तट पर एक नए संकल्प, एक नए उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन को करने का आह्वान किया था। 75 सप्ताहों के साथ अनेक कार्यक्रमों के साथ जुड़ता हुआ यह आयोजन जहां अमृत महोत्सव के समारोह की ओर है, वहीं आगामी 25 वर्ष की अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हम सबका आह्वान कर रहा है। 25 वर्ष के बाद जब हमारा देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें कैसा भारत चाहिए, उस भारत के सपने को साकार करने के लिए एक नए संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब इस पावन आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा अभी यहां पर कुछ देर पूर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने यहां पर आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग
भागों से आए हुए कलाकारों के साथ ही देश के भी अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए कलाकारों ने, सिक्किम से भी आए थे और गुजरात से भी आए थे। इन कलाकारों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए जो एक लघु झांकी हम सबके सामने प्रस्तुत की, उसे वास्तविक व्यवहारिक धरातल पर उतारने के इस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। इसके लिए पंचप्रण का यह संकल्प, जिस पंचप्रण के संकल्प के साथ भारत माता के महान सपूतों ने अपने आप को बलिदान किया था, उन वीर परिवारों को भी आपने देखा होगा मंच पे सम्मानित किया गया। देश के अंदर अलग अलग युद्धों में देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने वाले उन परिवार के या उन जवानों को सम्मान अभी यहां पर किया गया, और ये सम्मान आज पूरे देश के अंदर हर एक समारोह में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में, सभी 762 नगर निकायों में ये आयोजन उसी रूप में संपन्न हो रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तो मेरी वर्तमान और भावी पीढ़ी मुझे सम्मानित करेगी, और ये अपनी भावी पीढ़ी के द्वारा किया गया एक सम्मान मंच पर आपने देखा होगा उन वीर परिवारों का या उन वीरों का जिन्होंने अलग अलग युद्धों में भारत की विजय के लिए योगदान दिया, या जिन परिवारों ने अपने आप को बलिदान किया, उनके सदस्यों ने अभी यहां पर यह सम्मान भी लिया। मैं इस अवसर पर इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारे संस्कार हमें सदैव से माता भूमि पुत्रोहम पृथव्या के भाव के साथ जोड़ते रहे हैं। हमने कभी भी धरती को केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं माना है। इस धरती को हमने अपनी मां के रूप में सम्मान दिया है, और धरती को माता के रूप में सम्मान देकर के उसके प्रति जो कुछ भी अभिष्ट है, जो कुछ भी अच्छा है, वह कर गुजरने की तमन्ना के साथ हर भारतवासी कार्य करता है। यही कारण है हजारों हजार वर्ष की इस विरासत पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं। यही कारण है इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यही कारण है कि अनेकता में एकता के दर्शन भारत के अंदर होते हैं। यही कारण है रूप रंग वेशभूषा खान पान सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत के प्रति और इस मातृभूमि के प्रति हमारी भाव और हमारी भंगिमाएं एक जैसी हैं। कोई हमें उससे अलग नहीं कर सकता। हर भारतवासी, उत्तर का हो या दक्षिण का, पूरब का हो या पश्चिम का, किसी भी जाति मत और मजहब का है, वह पहले भारत माता को सर्वोपरि मान करके अपनी जाति, अपने मत, अपने मजहब, अपनी उपासना विधि को सेकेंडरी रखता। उसके लिए प्राथमिकता जाति मत और मजहब नहीं, उसकी उपासना विधि नहीं, उसकी पहली प्राथमिकता भारत माता होती है, अपना देश होता है। और जब इस भाव के साथ पूरे भारतवासी कार्य करते हैं तो याद करिए कि तमिलनाडु का मैं भी जन्मा एक जवान भारत की उत्तर की सीमा की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान होने पर गौरव की अनुभूति करता है कि मैं मातृभूमि के लिए अपने इस ऋण को चुकाने के लिए अपने आप को समर्पित होऊंगा। या फिर जब
देश के अंदर किसी भी कोने में कभी कोई उपद्रव खड़ा हुआ हो तो भारत सुन रहे थे। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर वो संबोधन दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और आज आपको बताएं कि आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करते हुए नजर आए और ये सीधी तस्वीरें हैं ध्वजारोहण के बाद, फ्लैग होस्टिंग के बाद वो अपना संबोधन दे रहे थे, तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। दरअसल उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में क्या कुछ नई चीज़ें हुई हैं और कहां तक भविष्य में और काम करने की ज़रूरत है और क्या कुछ